स्वागत है आप सभी का कंपटीशन स्टेप अप अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक और शिफ्ट का सॉल्यूशन। आज हमारी है 7 अगस्त की शिफ्ट 2। चलिए देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे हमसे एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, प्लस माइनस को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए भैया, मल्टीप्लाई और डिवाइड को आपस में बदल दीजिए। तो भैया ये दी इक्वेशन, तो कैसे सॉल्व करेंगे? 35 माइनस की जगह प्लस 28, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई 7 और प्लस की जगह -322 डिवाइड 23। भाई क्या आएगा? सबसे पहले आप देखो तो 23 1 जा 23, उसके बाद बचेगा 4 यानी कि 14 माइनस ये कितना आएगा 6 और 196 प्लस 35, ये कितना हो गया 231 माइनस 14 7 और ये हो गया 1 और ये 2 2 1 यानी कि ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 भी वैसा ही है, तो ये आप लोग कर लोगे, है ना? कर लोगे कि नहीं कि बताएं? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर देना आप लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 भाई हमारी सीरीज है, तो फर्स्ट लेटर से चेक कर लो। एफ से सी -3, सी से जेड -3, जेड से डब्ल्यू -3, डब्ल्यू में से -3 यानी कि टी। किस किस ऑप्शन में हमें दी गई है? एक ही ऑप्शन यानी ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा और हमें कोई ऑप्शन चेक भी नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 4 भाई सीरीज है, ये तो कितनी आसान सी सीरीज। 40 से 39 -1 -2 -3 -4, यहाँ भाई -5 हो जाएगा, तो 30 में से -5 यानी कि 25 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। समझे कि नहीं? तो ये देख लो, इतने इजी क्वेश्चन भी हमसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 5, हमसे बोला गया है NQSP TW YV से रिलेटेड है, Y और V से। ये आता है 14 पर, ये 17, ये 19 और ये 16 है। ये आता है आपका 22, 25 और ये 23 और एक ये 20। अब देखो -6 +6 क्या हो गया? +6। ये क्या हो गया भाई? +6, ये +6 और ये भी +6। क्या दूसरा संबंध भी दिया गया? देखो E से K यानी कि E से E आती 5 पर, K आता है 11 यानी +6, H से N +6 क्योंकि H आता है 8 पर, N आता है 14 पर तो +6। ऐसे ही J 10 पर +6 P आ जाएगा, G में +6 होगा यानी कि 13 पर M आ जाएगा। हमसे किसका पूछा गया? LOQN, इन सब में +6 हो जाएगा यानी इसमें +6 हो जाएगा। ये 12 15 और ये आपका 17 और ये 14 तो 18। अब 18 पर क्या आता है? R, सब में दिया गया है। 15 + 6 21 पे क्या आता है? U। R U किस किस में भाई? इसमें भी नहीं है और इस ऑप्शन में भी नहीं है, सेकंड प्लेस पर। इसके बाद आता है 17 + 6 होगा तो कितना आ जाएगा? W। तो यानी किस में दिया गया हमें? RUWT यानी ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा भैया। क्वेश्चन नंबर 6, प्लस माइनस को आपस में बदल दीजिए। देखो भैया वैसा ही क्वेश्चन। देखो मैथमेटिकल ऑपरेशन के आप देखिए आपने 3 क्वेश्चन है यानी कि 2 2 4 2 6 नंबर का आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन आया और इसमें कुछ नहीं करना, केवल साइन को इंटरचेंज करके आपको आंसर निकालना है। समझ रहे हैं कि नहीं? अब देखो 8 डिवाइड की जगह हम क्या कर देंगे भैया? मल्टीप्लाई कितना 512 डिवाइड 64 प्लस की जगह -33 माइनस की जगह +95। अब भाई इसमें कैसे निकालेंगे हम? सबसे पहले तो देखो ये इससे कट जाएगा 8 टाइम्स, तो 8 × 8 -33 + 95 64 -33 भाई कितना, और यहाँ पर है +95, ये कितना हो जाएगा 1, ये 31 + 95 5 1 6 और 9 3 12 है कि नहीं? है कि नहीं? और ये किस ऑप्शन दिया गया है? ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व करते हैं कि नहीं? सॉल्यूशन देखते हैं, पहले खुद से सॉल्व करो फिर सॉल्यूशन देखो, है ना? क्वेश्चन नंबर 7, हमसे पूछा गया है बैकिंग को भाई हम अंग्रेजी के वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं तो कितने अक्षर ऐसे होंगे जिनकी प्लेस चेंज नहीं हुई, है ना? अब देखो सबसे हमें दिया गया है BACKING। ये क्वेश्चन आपको वैसे ही पता होगा कि कैसे करते हैं। ये 2 1 3 11, ये 9, ये 14 और ये 7। सबसे पहले भाई कौन सा आएगा? भाई आपको पता है A, फिर B, फिर C और C के बाद फिर आपका आ जाएगा I, इसके बाद K और इसके बाद क्या आएगा आपका? गलती कर दी क्या? नहीं, यहाँ पर देखो गलती करती कि नहीं? देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर आएगा सब, इसके बाद आएगा G, इसके बाद आएगा I, फिर आएगा K, उसके बाद N। यहाँ पर कितने लेटर जिनकी पोजीशन चेंज नहीं हुई? तो देखो एक तो ये हो गया C और इसके अलावा एक हो गया I, तो यानी 2 लेटर यहाँ पर ऐसे हैं जिनकी पोजीशन चेंज नहीं हुई यानी कि ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, भाई क्वेश्चन नंबर 8 में सीरीज दी गई है। सबसे पहले देखो यहाँ 8 का स्क्वायर, यहाँ 10 का स्क्वायर, यहाँ 12 का स्क्वायर, तो ये क्लियर है कि यहाँ अगर 4 का स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या हुआ होगा भाई?
यहाँ पर क्या आएगा भाई 6 का स्क्वायर आएगा यानी 36, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अब दूसरी चीज देखो, देखो h से हमें पता नहीं, s से यहाँ पर क्या आएगा फर्स्ट प्लेस पर, देखो n से देखो q, n आता है 13 पर, q आता है n 13 पर आता है, n आता है 14 पर, q आता है 17 पर, यानी +3, q से t +3, यानी फर्स्ट लेटर में +3 हो रहा है, यानी h में +3 करोगे तो आएगा क्या, k ही तो आएगा, i j k, यानी k किस ऑप्शन में, ये भी नहीं आंसर भाई। तो आपका एक तो आ गया k। दूसरा देखो आप v से y, तो v से w x y +3, y से b यानी कि z a और b, तो यहाँ पर भी +3 होगा यानी कि p में, तो p में +3 होगा यानी p आता है कितने पास 16 पे +3 होगा तो हो जाएगा 19, यानी आएगा s, k s है कि नहीं, k s 36, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 9, देखो 2374 से संबंधित है, देखो 2374 से संबंधित है, दूसरा है 1344 से संबंधित है। हमसे पूछा गया 18 कैसे होगा, देखो या तो 23 में आप 151 ऐड कर दो, लेकिन अगर 13 में 51 ऐड करोगे तो 44 थोड़ी आएगा भाई, और बड़ा नंबर आएगा, तो प्लस तो गलत है। दूसरा कोई तरीका, तो देखो जब भी आपको ऐसा लगे कि 23 के डबल या ट्रिपल के आसपास का नंबर है तो ज़्यादातर मल्टीप्लाई और कुछ नंबर प्लस ही होता है। तो देखो 23 में अगर मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 69 और यहाँ पर +5, क्लियर है। अब 13 में मल्टीप्लाई 3 +5, तो ऐसे ही 18 में मल्टीप्लाई 3 54 +5 59, किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए आपका आंसर है। यानी कि इन्होंने क्या किया है कि फर्स्ट नंबर है उसी में मल्टीप्लाई 3 कर दिया है और बाद में +5 कर दिया है, समझे आपके नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 10, 10 जनवरी 1997 को बुधवार है, भाई देखो 10 नहीं 15 जनवरी है, क्या हो गया 15 जैन है कि नहीं, 1997 क्या है भाई, बुधवार है ना। अब देखो इस दिन तो बुधवार हो गया, हमसे कब का पूछा गया है, हमसे पूछा गया है 5 जनवरी, 5 जनवरी, ठीक है ना, और 2000 का पूछा गया है, ठीक है। अब देखो 15 जनवरी से 15 जनवरी 2000 तक जब आप आओगे तो देखो 98 99 2000 यानी कि 3 साल हो जाएंगे आपको +3, यानी कि ये 3 दिन आपके और आ जाएंगे, समझ रहे हैं कि नहीं। अब 3 दिन और क्यों आएंगे, क्योंकि देखो 1997 98 99 2000 तीनों के तीनों आपके नॉर्मल ईयर हैं, लेकिन जब आप आओगे 2000 में तो आप तो कहोगे सर यहाँ तो फरवरी आएगी, देखो भाई फरवरी नहीं आ रही है, 5 जनवरी तक ही है, इसलिए यहाँ भी केवल एक दिन ही ऑड होगा, यानी कि ये हम निकाल रहे हैं 15 जैन 2000 तक, है ना, 15 जैन 2000 तक 3 दिन और आए, यानी बुधवार में 3 दिन प्लस होंगे तो क्या होगा, बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार, यानी 15 जनवरी 2000 तक तो हमारा शनिवार हो गया, क्लियर है। हमें भाई पूछा गया है 5 जनवरी तक, तो 15 जनवरी से 5 जनवरी पीछे जाएंगे, यानी कि 10 दिन पीछे जाना है, 10 में 7 से भाग दे दो भैया, कितना रिमाइंडर बचा 3, इस 3 का मतलब क्या हुआ भैया, इससे 3 दिन पहले, यानी 3 दिन पहले वही आएंगे तो हम किस पर फिर से आ जाएंगे, बुधवार पर भैया, क्योंकि आपको पता है शनिवार से पहले आओगे तो शुक्रवार गुरुवार और बुधवार, समझ गया कि नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 11, अब देखो हेलुसिनेटेड को ये कोड किया जाएगा, प्यूरिफिकेशन को ये हमसे पूछा गया एब्रीविएशन के लिए क्या कोड होगा। अब देखो H से I आप देख रहे होगे, H से I +1, A से Z -1, L से M +1, इसके बाद -1, तो आप देख रहे हो +1 -1 +1 -1, तो वैसे ही हमें किसको कोड करना है, हमें करना है एब्रीविएशन को, ठीक है ना। अब देखो अगर आप इसको वैसे देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शनों में ये लगेगा कि ये सेम है। अब सीधा आइए, देखो +1 है यानी कि हो जाएगा B, -1 यानी कि A, फिर C, ठीक है ना, इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा आपका +1 -1, तो यानी देखो +1 -1 +1 -1 +1 F। अब देखो BACQF, BACQ गलत, BACQ गलत, BA गलत, BACQFU, ये ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। चलो हमें पूरा सॉल्व भी नहीं करना है, समझ रहे हैं कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 12, अब देखो DHN क्या लिखा है भैया, DHMN DMNH से संबंधित है, तो देखो भाई कुछ नहीं हुआ, ये लेटर यहाँ गया, ये यहाँ गया और ये दोनों यहाँ पे आ गए। वैसे ही हमें दिया गया है PTSQ, इसका दिया गया है PSQT। अब देखो ये S यहाँ पे आ गया है, ये Q यहाँ पे, ये T यहाँ पे, ये P। हमसे किसका पूछा गया है, JLTA। अब देखो J का J ही रहेगा, क्लियर है, ये L और T आ जाएंगे यहाँ पर, समझ गए, और यहाँ पर आपका LT नहीं TA आ जाएगा, सॉरी
टी और ए यहाँ पर आ जाएगा और ये एल यहाँ पर चला जाएगा, ये दोनों यहाँ पर आ जाएंगे और ये एल यहाँ पर चला जाएगा, यानी JTAL, JTAL ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलो क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या पूछा गया, सीधा आइए भैया टर्न, कहाँ कहाँ दिया गया है टर्न, देखो यहाँ दिया गया है टर्न और इसमें भी दिया गया है टर्न, क्या टर्न के अलावा और कोई लेटर दिया गया है कि नहीं, देखो इट्स हिज टर्न, टर्न योर बैक, दोनों में टर्न टर्न ही केवल कॉमन है, तो एक कोड ऐसा होगा जो दोनों में टर्न के लिए कॉमन होगा भैया। तो देखो HG भी यहाँ पर है, यहाँ पर HG नहीं है, MP यहाँ पर भी नहीं, SQ यहाँ पर भी है, SQ यहाँ पर भी है, तो ये क्लियर है जब टर्न दोनों में कॉमन है तो उसका कोड भी दोनों में कॉमन एक ही है, जो क्या है SQ नहीं है, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि टर्न के लिए कोड क्या किया गया है SQ। क्वेश्चन नंबर 14 सीरीज भैया देखो C से I +6 हमें इधर पता नहीं, U से A +6, तो I में +6 करोगे तो कितना होगा 15 यानी O आ जाएगा भाई। अब देखो Y से H, यानी Y से H जब आप कर रहे हो तो क्या कर रहे हो भैया, YZ यानी कि +9 और H में यहाँ पर जब +9 करोगे तो होगा 17, 17 पर आता है भैया Q। अब क्या बचा भाई OQ, तो दोनों में सेम हो गया। F से I, F आता है 6 पर, I आता है 3 पर, यानी कि +9 पर, तो 6 से 9 +3, क्या O से R PQR, यानी कि थर्ड लेटर में +3 हो रहा है, तो I में +3 होगा तो JKL, यानी ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 15, अब भाई कौन सा इस ग्रुप में अलग है, भाई सबसे पहले नंबरिंग कर लूँ, ये 13 15 18 +2 +3 7 10 और ये 13 +3 +3, ये 2 4 7 +2 +3, ये 16 है 18 है और ये 21 +3 और +2, कौन सा अलग है आपको क्लियर दिख रहा है, +3 वाला अलग है क्योंकि बाकी सभी में +2 +3 हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 भैया सीरीज है भाई, तो देखो सीरीज को कैसे करोगे भाई, अब देखो यहाँ पर 233 से 237 +4, अब यहाँ पर जैसे ही आए तो आपने कहा भैया कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर हो रहा है 8, यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो आपने कहा यहाँ पर हो रहा है 12, है कि नहीं, और यहाँ पर जैसे ही आए तो आप यहाँ पर देखोगे हो रहा है 16, है कि नहीं, +4 +4 +4, तो 16 में भी आगे +4 यानी 20 प्लस होगा इसमें, तो कितना हो जाएगा 3 7 2 9 293, किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 17 भाई 975, देखो इन दोनों में जैसा लॉजिक है भैया वैसा ही लॉजिक हमें पता करना है। अब बताइए कैसा लॉजिक इसमें, तो देखो आप यहाँ पर कहोगे जैसे 6 से 31 का लॉजिक है, सबसे पहले आप स्क्वायर के आसपास सोचिए, अगर हम 6 का स्क्वायर देखें तो हो जाएगा 36, इसका स्क्वायर क्या 6 का स्क्वायर, और उसमें अगर हम -5 करें भाई आ गया, देखो 8, अब हमें दिया गया है 859, अगर हम इसका स्क्वायर करें 8 का स्क्वायर करें आएगा 64 -5, ऐसा लॉजिक इसमें से किस ऑप्शन में है, क्वेश्चन पढ़ना भैया सॉरी, उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित संख्या युग्मों की संख्याएं संबंधित है। अब देखो यहाँ पर हमें जो 4 ऑप्शन दिए गए ऐसा जो इन दोनों में लॉजिक है वैसे ही किसमें, तो देखो 9 का स्क्वायर जब आप कराओगे होगा 81, -5 करोगे तो भैया क्या 75 आएगा, नहीं आएगा, है कि नहीं, देखो 25 का स्क्वायर होता है 6 से 25 -5 करोगे 620, यानी ऑप्शन भी बिल्कुल इस लॉजिक को वेरीफाई कर रहा है। 7 का 49 -5 करोगे तो 44 आना चाहिए, जो कि हमें गलत दिया, यानी ये भी गलत ये भी गलत, इसमें दिया गया 12 ये भी गलत, आपको क्लियर दिख रहा है, समझ गए कि नहीं। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 17 ये इंग्लिश में, चलिए भैया देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, हमारा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, हमसे पूछा गया है बाई का टी से क्या संबंध है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसका फैमिली ट्री का डायग्राम बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हमें दिया गया है क्यू एल का भाई है, भाई क्यू जो है वो एल का भाई है, अब देखो क्यू है एल का भाई है, इसके बाद एल एन की बहन है, एन बहन है, एल बहन है एन की, एन आर का पिता है, एन पिता है आर का, तो भाई एक जनरेशन अप रहेगा। उसके बाद है आर का विवाह पी से हुआ है, आर का विवाह पी से हुआ है, लेकिन अभी आप यहाँ नहीं कह सकते कि आर मेल है या पी मेल है या पी फीमेल है आर फीमेल है, समझ रहे हैं कि नहीं। पी टी का भाई, ये क्लियर होगा कि अगर पी भाई है तो ये क्या हो जाएगी, ये फीमेल, यानी पी टी का भाई है, ठीक है ना। अब बोला गया टी एक्स की माँ है, भाई टी है वो माँ है एक्स की, तो ये माइनस, टी जो है वो एक्स की माँ है, बाई आर की बेटी है, भाई कौन है बाई जो है वो आर की बेटी है तो माइनस साइन से हम बताएंगे। बाई का टी से क्या संबंध है, भाई बाई का टी से क्या संबंध है, तो भाई देखो टी के भाई की पुत्री, क्योंकि ये दोनों आपस में भाई बहन है भैया, तो टी के भाई की पुत्री यानी कि ब्रदर्स डॉटर, यानी कि ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं। चलो भैया
आपने एक चीज देखी होगी कि पहले जो आपको एसएससी ऑप्शन देता था वो कुछ ऐसे देता था कि भाई अंकल आंट करके, बट अब वो वैसे रिलेशन दे रहा है, समझ रहे हैं कि नहीं। बस क्वेश्चन नंबर 19 भाई हमसे क्या पूछा गया है, एक भिन्न है उस संख्या युग्म को चुनिए जो भिन्न है। भाई इन चारों में भैया कौन सी भिन्न है। अब देखो आप एक चीज यहाँ पर इमेजिनेशन से देखें कि अगर ये स्क्वायर में होता तो बहुत बड़ा नंबर होता, वो बहुत बड़ा नंबर माइनस करके ही आता, स्क्वायर में तो नहीं है, यानी कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं इसमें मल्टीप्लाई का यूज हुआ है। अब देखो 15 से 126 में क्या रिलेशन हो सकता है। देखो 15 अगर आप 8 टाइम्स देखोगे तो 15 8 जा 120 प्लस 6 126, क्या दूसरे में भी यही हो रहा है। तो जैसे ही आप दूसरे पे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर वो लॉजिक नहीं लग रहा है, यहाँ पर भी वो लॉजिक नहीं लग रहा है। तो आप दूसरा क्या लॉजिक हो सकता है, तो आप दूसरा ये भी कर सकते हैं कि 15 से 9 का मल्टीप्लाई करके देखेंगे, यानी कि हमें इस नंबर तक पहुंचना, क्योंकि इन दोनों का आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन है। अब देखो भैया 15 और इसके बाद दिया गया है 126, 15 मल्टीप्लाई 9 135 माइनस 9 मल्टीप्लाई 9 माइनस 9 27 मल्टीप्लाई 9 माइनस 9 क्या आया भैया इनका 234 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो ये 3 243 माइनस 9 आ गया भाई आपका ये। अब ऐसा ही दिया गया है 31 मल्टीप्लाई 9 कितना आ रहा है भैया ये माइनस 9 करने पर भाई, तो आप देखोगे ये 9 279 और माइनस 9 करोगे 270, ये भी हमें दिया गया, यानी इसमें भी वही लॉजिक था, इसमें भी वही था, इसमें भी वही था, इसमें वो लॉजिक नहीं है, यानी कि 17 162 में ये वाला लॉजिक नहीं लग रहा। क्यों भाई, देखो ना आप 17 162 हमारा लॉजिक क्या है दोनों नंबर में, पहले नंबर में मल्टीप्लाई 9 तो 153 होगा कि नहीं। अब इसमें प्लस माइनस 9 करोगे तो क्या कभी 162 आएगा, नहीं आएगा, प्लस करने पर आया। इन सब में तो फर्स्ट नंबर में मल्टीप्लाई 9 और माइनस 9 हो रहा है, लेकिन इस नंबर में मल्टीप्लाई 9 प्लस 9 हो रहा है, इसलिए ऑप्शन जिसमें ऑप्शन डी हमारा अलग हो जाएगा, समझ रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 19 इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, सबसे पहले कथन से हम वेन डायग्राम बनाएंगे। कुछ टिकट घड़ियां हैं, कुछ टिकट भैया घड़ियां हो जाएंगी, ठीक है ना। इसके बाद सभी बटन टिकट हैं, जितने भी बटन हैं भाई ये देखो बटन रहे, सारे के सारे बटन क्या हो जाएंगे टिकट। कोई स्टैंप घड़ियां नहीं है, कोई भी घड़ी का कोई भी संबंध स्टैंप से नहीं है। अब क्या बोला गया भैया हमसे, कोई टिकट स्टैंप नहीं है, कोई टिकट स्टैंप नहीं। आप बोलोगे बिल्कुल सही है, ये रहा टिकट ये रहा स्टैंप, कोई भी टिकट स्टैंप नहीं। सही तो है भाई, नहीं सही है, क्योंकि देखो आप एक चीज देखो यहाँ पर, क्या टिकट और स्टैंप के बीच में हमें कोई रिलेशन दिया गया था क्या, नहीं दिया गया था, तो ये निष्कर्ष गलत है। दूसरा दिया है कुछ बटन घड़ियां हैं, भाई ये रहे बटन ये रही घड़ी, बटन अलग चीज है घड़ी भी अलग है, क्या कुछ बटन घड़ी है, कभी नहीं है, दोनों के दोनों गलत है, समझ गए कि नहीं। चलो भैया क्वेश्चन नंबर ये 20 इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 21 भी हमारा ऐसा ही, सभी चट्टाने पहाड़ है, भाई सभी की सभी चट्टाने किसके अंदर आएंगी, पहाड़ के अंदर, ऐसी तो वेन डायग्राम बनाएंगे। सभी पत्थर कंकड़ है, अब देखो हम कंकड़ को यहाँ कहीं ड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन उसने थर्ड स्टेटमेंट दिया हमें क्या कि कुछ कंकड़ पहाड़ है। अब भाई पहाड़ की कुछ हिस्से में कंकड़ आ जाएंगे भैया, समझ रहे हैं, तो कुछ पहाड़ कुछ कंकड़ पहाड़ है, उसके बाद सभी पत्थर कंकड़ है, तो पूरे के पूरे पत्थर कंकड़ के अंदर में आ जाएगी, क्योंकि सभी के सभी पत्थर कंकड़ है, सभी के सभी पत्थर कंकड़ है। निष्कर्ष चेक करो, कुछ चट्टाने पत्थर है, ये रही चट्टाने ये रही पत्थर, क्या चट्टानों का पत्थर में आपस में कोई रिलेशन है, नहीं है। दूसरा दिया है कोई कंकड़ चट्टाने नहीं है। अब देखो ये रहा कंकड़ और ये रहा चट्टाने, आपका सही तो कह रहा है, ये चाहिए चट्टाने ये रही कंकड़, कोई भी रिलेशन नहीं, सही बात भाई, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन है ही नहीं, हमें दिया ही नहीं गया, तो ये कैसे सही हो जाएगा, दोनों के दोनों निष्कर्ष गलत है। किसमें, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा, समझ रहे कि नहीं। ऐसे ही उसमें भी था, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना ही निष्कर्ष सेकंड, कथनों के अनुसार है। क्वेश्चन नंबर 21 इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 22 भैया ट्रायंगल काउंट करने हैं, तो इस वाली लेयर का तो कोई मतलब ही नहीं है, खूब बना दो, ये तो डिजाइन है ना। चलो देखो अब हमें ट्रायंगल काउंट करने हैं, तो सबसे पहले देखो हमने ट्रायंगल काउंट किए होंगे कि जब भी इस तरीके का ट्रायंगल बनेंगे तो इसको हम कैसे काउंट करेंगे 1 और 2, यानी कि इसमें 3 ट्रायंगल है, क्योंकि ये ऐसा ही तो डायग्राम है, तो इसमें 1 2 ऐसे ही तो काउंट करते हैं भैया 3 ट्रायंगल, यानी एक ये और एक ये पूरा वाला, इसमें 3 और इसमें 3 भैया, क्योंकि ये दोनों सेम है। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं। अब भाई कौन सा बचा हमारा, अब देखो 3 के बाद जब आप देखोगे यहाँ पर, तो आप देखोगे एक ट्रायंगल ये है, ये देखो, तो 3 + 3 + 1। अब भाई कौन सा ट्रायंगल बचा है, तो आप देखोगे यहाँ पर, ये सब देख लिया आपने। अब देखो एक 2 ट्रायंगल अभी आपको और दिखेंगे, कैसे दिखेंगे भैया, देखो एक ट्रायंगल रहा ये आपने काउंट अभी कहाँ किया है,
एक ये भी प्लस हो गया, और एक ट्रायंगल आप देखेंगे कि यहीं से बन रहा है, कैसा, ये देखो, ये देखो, ये भी प्लस हो गया। कितने ट्रायंगल हो गए, 3 3 6 7 8 9, कितने हो गए, 9 हुए कि नहीं, और एक ये हमने काउंट किया था कि नहीं, ये वाला, तो 10 हो गए ना टोटल, 3 3 6 3 9। फिर से काउंट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं भैया, देख लो, देखो 3 इसमें हो गए हैं, 3 इसमें हो गए हैं, 3 3 6, और 6 के बाद अब आप देखोगे ये हो जाएगा 7, ये बड़ा वाला हो जाएगा 8, और ये वाला एक हो जाएगा 9, ये देखो ये हो जाएगा 9, और ये पूरा वाला यानी कि ये यानी ये हो जाएगा 10वां, यानी ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलो क्वेश्चन नंबर 23, वही कैसे करते हो क्वेश्चन पता ही होगा आपको। ऑप्शन एलिमिनेट करो, ई इधर जाके चेंज हो जाएगी, ऐसी की ऐसी है, ये तो वैसे ही नहीं रहा, ए जाके भी चेंज हो जाएगा टॉप से बॉटम, ये भी नहीं रहा। अब क्या बचा इसमें भाई, देखो 3 भी चेंज होगा तो इसमें 3 जैसे का तैसा, यानी ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 24। अब देखो क्वेश्चन नंबर 24 कितना आसान है। अब देखो एक बात बताओ, जो यहाँ पर ट्रायंगल का ऐसा मुंह दिख रहा है, ट्रायंगल या आप एरो बोलें, वो यहाँ पर भी ट्रायंगल का एरो का मुंह ऐसा ही रहेगा, यानी कि लेफ्ट से राइट में चेंज हो जाएगा। किस में दिख रहा है, मिरर के पास में, देखो इसमें नहीं है कि नहीं, और इसमें लग रहा है पर इसमें नहीं है। अब इन दोनों में आप अंतर देखोगे कि जब ये वाला ट्रायंगल इधर देख रहा है और जब इसका इधर मिरर इमेज बनेगा तो ये ट्रायंगल इधर की जगह इधर देखेगा, इसमें इधर ही देख रहा है, ये भी गलत। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमें क्वेश्चन ये सॉल्व करने होते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 25, ये तो कितना आसान है भाई, ये तो आप देख रहे हो, ये जो नीचे सीरीज है वो ऊपर आती जा रही है और नीचे वाली सीरीज की जगह कोई नया वाला साइन आ रहा है। क्लियर है कि नहीं। तो देखो, और देखो उनकी काउंटिंग भी बढ़ रही है, यहाँ पर ये सर्कल थे, ये खत्म होके ये वाला ऊपर आ गया और ये 2 की जगह 3 हो गए, समझ रहे हो। और ये 2 थे, फिर ये ऊपर आके ये भी 3 हो गए, ये 2 थे, फिर ऊपर आके ये भी 3 हो गए, तो ये 2 है ऊपर आके 3 हो जाएंगे। किस किस में हमें दिया गया भाई, सभी में दिया गया। और जो नीचे है वो ऊपर आके 2 में बदल जा रहा है, यानी यहाँ पर ये इक्वल है तो ये 2 में बदलेगा। इसमें 3 दिए गए, ये भी नहीं है। इसमें कितने दिए गए भाई, ये भी नहीं है। अब बचे 2 ऑप्शन, और लेकिन यहाँ पर एक नया साइन आ रहा है, ऊपर का साइन चेंज होता जा रहा है और नीचे का एक नया साइन आ रहा है। ये तो पहले ही यूज कर लिया हमने, बचा क्या, स्टार। समझ गया कि नहीं। तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, तो आज हमने देखा 7 अगस्त की सेकंड शिफ्ट का सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है।